तो हाँ भी लौंडो, क्या क्या करते हो तुम? हम जी बदतमीजी करते हैं। कैसी कैसी बदतमीजियां करते हो? लोंडिया छेड़ते हैं। और मोटे, जब कोई बुड्ढा सुबह जंगल पानी जाता है ना, तो वहां का लोटा छीन कर भाग जाते हैं हम। कोई भी आदमी रात को खाट लगा कर सोतो है ना, तो बाकी खाट को उठाकर गंगा जी के किनारे पटक कर आ जाते हैं। पेटले, और तो और पतंग क्या करते हैं, कऊ की भी शादी में जाकर ना खाना खा के आ जाते हैं। और वो जो घोड़ी होती है ना, जाके ऊपर दूल्हा बैठते है, वह घोड़ी की पूंछ में ना बम पटाखे बांध के जला देते हैं। और का यही तो बदतमीजी होती है। ऐसे चंदू एक बात कहूँ, हाँ कहिए फूफा जी। ये लौंडे मुझे बदतमीज कम और फूफा जी आई एम हियर। मैं समझ गया फूफा जी, आपके मुंह से समझ गया था, आपके एक्सप्रेशन से समझ गया था। इनको देख के ना ऐसे लग रहा है जैसे किसी किताब का ना ये रट्टा मार के आए हो। मुझे तो कहीं से भी ये बदतमीज नहीं लग रहे। मेरी नजर में तो दुनिया के सबसे बड़े बदतमीज हो तुम हो। आइए। फूफा जी थैंक यू सो मच। बड़े बेआबरू होकर तेरे अनु तुम कहती हो कि मेरे रिश्तेदार अजीबो गरीब हैं, लेकिन माफ करना तुम्हारे भी कुछ कम अजीबो गरीब नहीं है। रिश्तेदार आपके हो या भाभी जी के हो, गाज हमेशा हम पर ही गिरती है। पिछली बार वो आए थे चचा, वो अंगूरी को हमारी बहन बना गए थे, और अब ये भाभी जी के फूफा जी आए हैं, ये अंगूरी की शादी आपसे करने पर तुले हुए हैं। आई एम सो सॉरी तिवारी जी, रियली सॉरी। आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। अरे भाभी जी, किस गधे ने कहा कि आपकी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है? बताइए, किस गधे ने कहा, बताइए। अभी आप ही ने तो कहा। अरे माफ कीजिएगा भाभी जी, आपकी वजह से नहीं, ये फूफा जी की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। हाँ, बात तो ठीक बोल रहे लड्डू के भैया। अगर आपके फूफा जी हमरा शादी भरभूति जी से करा दिए तो क्या होगा बेचारे लड्डू के भैया का? और ये एक ही उपाय है इसका, तो क्या उपाय है? आप मेरे साथ भाग चलें। दिया क्या दिमाग फिर गया क्या आपका? हमारे सामने हमारी बीवी को भगाने की बात कर। भाभी जी देखिए ना कैसी हरकतें कर रही है। व्हाट इज दिस? व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? कि क्या कह रहे हो तुम? बेबी इस आदमी का दिमाग गंदा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं और भाभी जी कहीं जाके चुप जाते हैं। भाभी जी कम ऑन लेट्स रन अवे। क्या क्या एक मिनट, क्या क्या तुम भी जल्दी? व्हाट्स रन अवे? जाने तो खुद जाके छिपिए ना। आपके इस नाटक की वजह से पूरा कानपुर थू कर रहा है। क्यों नहीं थूकेंगे, आप थूकदान जो है। आप भाभी जी, अब आप लोग क्यों झगड़ने लग गए? तिवारी जी और अंगूरी जी, अब आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस समस्या का समाधान निकाल लिया। Oh, really? हाँ हाँ कांति नारायण जी, बस 1-2 दिन में मैं पहुंच जाऊंगा। बस जरा छोटा सा काम था, उसी के सिलसिले में कानपुर आया था। ठीक है, मैं आते ही मिलता हूँ। ओके। फूफा जी, फूफा जी, मुझे ना आपको कुछ बताना है। हाँ हाँ बोलो बेटा। बात यह है कि जो चंदू है ना, ये चंदू नहीं है। चंदू नहीं है तो क्या नंदू है? अरे भाई, चंदू हो या नंदू हो, नाम में क्या फर्क पड़ता है? ना मैं चंदू हूँ ना मैं नंदू हूँ, मैं विभू यानी कि विभूति नारायण मिश्रा। इज दैट क्लियर? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अरे फूफा जी, आप समझ नहीं रहे। ये विभूति नारायण मिश्रा मेरे हस्बैंड है, मेरे पति।
अरे मैं सब जानता हूँ। जानता हूँ मतलब क्या जानते हैं आप? यही कि ये विभूति नारायण तुम्हारा हस्बैंड है। आप कमाल के फूफा जी, आपको पता है कि मैं अनु का हस्बैंड हूँ, उसके बावजूद आप अपनी बिगड़ाल बेटी को मुझसे भिड़ाने में लगे हुए हैं। अरे मेरी बेटी कोई बिगड़ैल नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है वो, और एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली है। अमेरिका सेटल होने वाले हैं दोनों। उसी की शादी का निमंत्रण देने तो मैं यहाँ आया था। रिया, ओ इसका मतलब आप ये सब। उनसे मजाक कर रहा था। क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारा हस्बैंड नल्ला भी है और एक नंबर का बदतमीज भी। बहुत सही। ये क्या बकवास करी आपने? नहीं, क्या बकवास करी आपने? कुछ तो ख्याल कीजिए अपनी उम्र का। और मैं आपका दामाद हूँ, दामाद से ऐसे बातें करते हैं। That's how you address your दामाद। बेटा ये जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, इसी को बदतमीजी कहते हैं। कोई शरीफ लौंडा ना ऐसे बुजुर्गों से इस भाषा में बात नहीं करता। और बुजुर्ग किसी से किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, राइट? ओफो विभू, अब क्यों बहस कर रहे हो फूफा जी से? चुप नहीं बैठ सकते? फूफा जी, आपको विभू के बारे में किसने बताया? तुम्हारे पापा ने। लेकिन उस दिन जो तुम्हारे साथ मेरी फोन पे बात हुई और तुमने कहा कि मेरा पति किसी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO है, तो मैंने सोचा चलो बिटिया रानी के साथ थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए। बस मैंने ये स्टोरी बना डाली। बहुत ही घटिया स्टोरी बनाई है आपने, सॉरी टू से। दरोगा जी, गिरफ्तार कीजिए दरोगा जी इस घटिया आदमी को। ये नीच आदमी मेरी एक भाभी माँ के होते हुए दूसरी भाई माँ के साथ चक्कर चला रहा है। ये घटिया आदमी दूसरी भाई माँ के साथ शादी करना चाह रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है उसकी। गिरफ्तार कीजिए इसको। तुम भैया विभूति, तुमने सोचा पूरी उतार के धर दी। खैर छोड़ो ससुर, गोरी में बाटे दिस। अरे जो मूंग और मसूर की दाल, जी कौन आदमी के चक्कर में फंस गई आप? हद करें हो ससुर। ओफो, ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ये सब झूठ है, सब झूठ है, एकदम झूठ है। बस चुप करो, बिल्कुल चुप। सच और झूठ को फैसला हवालात में होगा। तुम पहले उठाओ से। उठाओ यार। अनु, अनु, लड्डू के भैया यहाँ आ जाइए। क्या हो रहा है? चलिए भाभी जी, फिर चाय वाय बनाइए फूफा जी के लिए और फिर हम भी पी लेंगे।